राजनगर के महात्मा गांधी मार्ग के ऊपर आज यहाँ पर आप एक विशाल प्रदर्शन को देख रहे हैं। इस प्रदर्शन के अंदर राजनगर पार्ट 2 के अनेक लोग यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रदर्शन क्यों और किस लिए किया जा रहा है। जहाँ तक बैनर का सवाल है, बैनर पर एक पानी का समस्या को लेकर है। राजनगर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर पानी का संकट काफ़ी समय से बना हुआ है। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ पर किस लिए खड़े हैं और किस तरीके की मांग यहाँ पर ये लेना चाहते हैं। आज आप लोगों का प्रदर्शन किस बात को लेकर है? ये पानी के लिए है जी। क्या पानी से क्या मतलब है? पानी से मतलब ये है कि पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। कब से नहीं आ रहा? ये तो कम से कम 1 साल तो हो गया। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आप लोगों की मांग क्या है जो आप लोगों ने ये बैनर ले रखे हैं और ऊपर से आप लोग आज ये धरना प्रदर्शन बैनर, इसमें आपकी मांग क्या है? मांग ये है कि हमें पानी चाहिए, बस कहीं से पानी ला करके दें, हमारे जो लाइनों को ठीक करें। ये कौन सा एरिया है? ये राजनगर का महात्मा गांधी मार्ग, राजनगर पालन रामलाल जी, क्या समस्या क्या है? समस्या ये है, यहाँ पानी नहीं आ रहा 2 साल से, और हम यहाँ एमएलए साहब के पास भी गए, कई जगह कंप्लेंट करी, पर कोई सुनता ही नहीं हमारी बात को। एमएलए कौन है आपका? एमएलए है वो जून साहब, BS जून। तो कभी आप लोग उनसे मिले हैं? हाँ, कई बार मिले हैं। उनकी तरफ से क्या कहना क्या है? कोशिश कर रहे हैं भाई, यही कहते हैं, बात करते कराते कुछ नहीं। यहाँ आए भी थे, कह के गए थे वो यहाँ हम आपको पानी देंगे, पर अभी तक नहीं आया। कितना समय पहले आए थे? 6 महीने पहले। तो अब आप लोग चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं भाई हमारे गली में पानी आए, अगर पानी नहीं आएगा तो हम बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का। शकुंतला जी, आप कब से रह रही हैं? हमें हुए 35 साल। तो यहाँ पर ये पानी की समस्या कब से? पानी की समस्या हो गई 2-2.5 साल से। उससे पहले पानी आता था? उससे पहले पानी आता था, लाइन बदली, उसके बाद पानी नहीं आ रहा है। लाइन के ऊपर लाइन डाल दी है यहाँ पे, यानी नई लाइन। हाँ, मना करते हुए ऊपर डाली है लाइन के ऊपर लाइन, उसमें पहले में पानी आ रहा था। नहीं है। अब क्या 24 घंटे में पानी बिल्कुल नहीं आता? नहीं आता है। हम पूरी रात जगते रहते हैं, 4 बजे से जग रहे हैं। 8-5 मिनट आ जाते बहुत, उसमें भी गंदा पानी आ रहा है। तो आपके एमएलए का कहना क्या है? एमएलए का कुछ नहीं कहना है, बस आते हैं चले जाते हैं, और क्या है? चुनाव के बहिष्कार के पीछे क्या, इससे 2 साल से आप लोग समस्या है। अचानक आपको वोट के टाइम पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे हम तो 2 साल से ही डोल रहे हैं, हम तो कितनी बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, और वो लोग भी आते हैं। अभी 4 दिन पहले भी खूब हंगामा हुआ यहाँ पे, कुछ नहीं करके गए वो। आपको शुभ नाम? गोपीलाल रोहेला। गोपीनाथ जी, क्या समस्या क्या है? समस्या ये है, महात्मा गांधी मार्ग के निवासियों को पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये पूरे राजनगर में या सिर्फ महात्मा गांधी मार्ग? हम तो अपने उसके मार्ग के जानते हैं, महात्मा गांधी मार्ग के जानते हैं, और कहीं आए नहीं आए, लेकिन हमको बहुत समस्या। कितनी बार एमएलए साहब के पास गए, लेकिन एमएलए साहब ने कोई हमारी परवाह नहीं करी। 1-2 बार आए थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड वालों को बुलाया, लेकिन उन्होंने कोई इसमें गौर नहीं किया। हमारा रिक्वेस्ट है उनसे कि दिल्ली जल बोर्ड से कि पानी की समस्या जल्दी से जल्दी राजनिवासी इनको पूरी की जाए। सिर्फ 30 मकानों का पानी नहीं आ रहा, बाकी सारा पानी आता है, सब गलियों में आता है। यहाँ 4:30 बजे आता है, सिर्फ 5 मिनट के लिए वो टंकी में चढ़ता है, इतनी देर में पानी चला जाता है। नहीं तो 30 मकान ऐसे क्या चुने हुए? ये कनेक्शन आपस में कनेक्ट नहीं है, जो पाइप की लाइन डाली गई है ये आर पार कनेक्ट नहीं है। हमारी जो लाइन है यहाँ से, ये सिर्फ यहाँ इस चौक से तक है, और हमारी लाइन ऊंची है, आगे नीचे है, कोई कनेक्ट नहीं है। इसमें पानी सिर्फ बहुत कम है। आप लोगों को कैसे पता कि ये कनेक्ट नहीं है? आगे हमारे रहते हुए लाइन डली है। हम कोई नए आए हैं, कल थोड़ी आए हैं, हम यहीं रह रहे हैं। वो लोग खुद कहते हैं, जब पुरानी लाइन थी, जब पानी था, अब पानी नहीं है। तो अभी अचानक आप लोगों को चुनाव बहिष्कार की क्यों सूझी? भाई साहब, जब हमें पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, हम इलेक्शन नहीं, वोट किसी को भी नहीं देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको नहीं देंगे, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। पानी नहीं मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में आप लोग मिले हैं? हम मिले हैं, जेई से भी मिले हैं, एक्शन से भी मिले हैं, सबसे मिले हैं। कार्रवाई 2 साल से कर रहे हैं। जो मास्टर जी हैं राजवीर जी, इन्होंने सारी कार्रवाई कर रखी है। यहाँ मास्टर राजवीर है, जो इस गली के प्रधान हैं, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर कोर्ट में केस किया हुआ है। किस बात का? कि पानी नहीं आ रहा है। पानी की समस्या के लिए वकील ने केस किया हुआ है केजरीवाल के डिपार्टमेंट के ऊपर। जो आपके एमएलए नहीं सुनते? एमएलए नहीं परवाह करते हैं।
इस बात की, आज तक भी नहीं किया। 10 बार गए हैं। आपने अपने एमपी को कभी कहा इस बात के लिए? एमपी के पास नहीं गए हम, क्यों? हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं है। हमने एमएलए साहब को बोला, पार्षद को बोला, लेकिन पार्षद और एमएलए ने कोई हमारी परवाह नहीं की है। हम यहाँ आज से नहीं है, 40 साल से रह रहे हैं। ये सारी पब्लिक 40 साल से रह रही है यहाँ पर, लेकिन पानी की समस्या से हम सारे जूझ रहे हैं, जो आज तक समस्या हमारी हल नहीं हो पाई है। आज ये सारे पूछ रहे हैं, इनको किसी को पूछ लो, पानी कितने बने? 10 मिनट आता है, 15 मिनट आता है, उसमें हमारी एक टंकी भरती है, कोई 2 बाल्टी पानी भरता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार तो कहती है कि हम 24 घंटे सप्लाई का पानी देते हैं। वो देता होगा, कच्ची कॉलोनी में देता होगा, ये कॉलोनी भी कच्ची में आती है, लेकिन हमने प्रॉमिस किया पूरी गली ने, हम नोटा पर वोट डालेंगे। इस बार हम नोटा पर डालेंगे, हम वोट किसी को नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? इस राजनगर पार्ट 2 में ये लगा ले महात्मा गांधी मार्ग पे कम से कम नहीं तो 2 साल से पानी नहीं आ रहा है, जिससे हर आदमी को जूझना पड़ रहा है। और ये बहुत शर्म की बात है कि कम से कम नहीं तो 40 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में एक बूंद भी पानी नहीं आती, सवेरे से शाम तक 24 घंटे किसी भी टाइम। और कई बार एमएलए के ऑफिस में गए हैं सारे इकट्ठे होकर के पूरी पब्लिक, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। ना ही दिल्ली जल बोर्ड में भी काफ़ी कंप्लेंट डाली गई है इसकी, और उन्होंने भी कोई जन सुनवाई नहीं करी गई। क्या आप इसको पॉलिटिकल मामला समझते हैं? पॉलिटिकल मामला है या नहीं है उसके लिए कह नहीं सकते, लेकिन वोट ये पूरी गली किसी को नहीं देगी जब तक ये पानी की समस्या समाधान नहीं होगा इसका। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये केवल छोटा सा काम है और केवल हमारे जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं उनकी नाकामी से ऐसा हो रखा है। वो नहीं चाहते हैं कि ये काम हो, वो जानबूझ करके काम को लटकाना चाहते हैं, समस्या को बड़ी करना चाहते हैं, जिससे कि बड़ा बजट बने और उसमें बड़ा घालमेल हो। ये केवल 5 साल पहले लाइन डाली गई थी, बिल्कुल नई लाइन डाली गई है। इस चौराहे से लेकर इस चौराहे तक डाली है, उससे आगे उसको नीचे कर दिया, फिर उससे आगे उसको दूसरी लाइन में नहीं जोड़ा गया, जिससे कि पानी की समस्या हुई है पैदा। हम पिछले साल से इसमें प्रयासरत हैं, 2 साल हमें हो गए घूमते हुए, और हमने एमएलए से भी अप्रोच किया है। एमएलए साहब यहाँ आए भी थे, एक्शन साथ में थे उनके, जेई साहब भी थे। हम बहुत बार पत्र व्यवहार कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं जल बोर्ड में भी। एमएलए क्या कहते हैं? एमएलए साहब उस दिन जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा था कि उनके साथ एक्शन भी था, और उनको बोला कि आप इसको करवाओ, ठीक है जी, हम जल्दी ही इसका समाधान होगा। लेकिन ये जब चुनाव आता है तब हाँ कर लेते हैं, लेकिन बाद में कोई काम नहीं होता है। तो चुनाव तो अब भी है? चुनाव अब है जी, हम अब चुनाव से हम वोट देकर भी थक चुके हैं, इनके चक्कर काट करके थक चुके हैं, और हम यहाँ पर बैठेंगे, हम खाना पीना छोड़ देंगे, और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम यहीं बैठे रहेंगे, हर रोज़ धरना करेंगे, और हम किसी को भी, किसी भी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। बिल्कुल हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चाहे जितने भी चुनाव आते रहें, पानी नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। हमारे साथ दोगला व्यवहार करा जाता है, हमारे को इस देश का नागरिक ही नहीं समझ रखा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहती हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सरस्वती देवी है। हम भी गए थे एमएलए के ऑफिस में, वहाँ पर हमको नंबर भी दिया, हमारे साथ भी आया पानी के लिए देखने की क्या प्रॉब्लम है, हमने सब दिखाया। वो संजय नाम के है लड़का, जो अभी भी उसका नंबर हमारे पास है, लगाते हैं तो फ़ोन नहीं उठाता है, नहीं आता है कभी देखने। और हमने कहा कि हम वोट देंगे आपको, हमारा पानी की समस्या ख़त्म कीजिए। कराए उनमें के आदमी सब कह रहे हैं कि हमें वोट से मतलब नहीं है, हम तो सरकारी आदमी है, हमें वोट से लेना देना नहीं है। तो आप लोगों को शिकायत किससे है? जल बोर्ड से है या अपने एमएलए से है, एमपी से है? अब जो इसमें जिसके हक में होगा अख्तियार में, उसी से शिकायत होगा। हम तो जाते हैं तो एमएलए के पास ही जाते हैं कि हाँ वो कुछ करेंगे। पावर है ना? हाँ उनके पास है, तो फिर वो क्यों नहीं सुनते? अब पता नहीं, देख के जाते हैं, हाँ हम करेंगे 1-2 दिन में कर रहे हैं ऐसे कहते हैं, लेकिन फिर दोबारा आते नहीं है, देखते नहीं है। हम पानी के लिए पूरी रात जगते हैं, लेकिन हमें पानी नहीं मिलता है, बहुत परेशान है, आते ही नहीं है। मोटर हमारी खाली चलती रहती है, लेकिन पानी नहीं आता है। 10 मिनट में यहाँ से वहाँ पाइप है लंबा, वो आते आते में ही ख़त्म हो जाता है, पकड़ता भी नहीं है जल्दी, ऐसा हाल है यहाँ पर। हमें 12 साल हो गए सर। क्या पानी की समस्या है? पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, 2 साल से, पिछले 2 साल से, और हम बहुत चक्कर काट चुके हैं एमएलए के ऑफिस में भी, और हमने केस भी डाल रखा है कोर्ट में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। अभी भी 2-4 दिन पहले आए हैं। किस बात का डाला हुआ है? पानी के लिए कि हमें पानी की समस्या बहुत ज़्यादा।
जल बोर्ड के ऊपर है। तो जल बोर्ड का क्या कहना है? कोई पेशी, कोई बातचीत? पेशी तो होती रहती है, बातचीत ये कि हाँ मिल जाएगा, ये आश्वासन नहीं देते रहते, लेकिन पानी आज तक नहीं आया है। बहुत परेशान हम पानी की वजह से। तो चुनाव के बहिष्कार से क्या पानी का समस्या का हल होगा? सोचते हैं कि कुछ हो जाए, हम वोट नहीं देंगे, बस ये तो हमारा अधिकार है ना, हम किसी को वोट नहीं देंगे क्योंकि हम इतने परेशान हो रहे हैं पानी की वजह से, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। आप कब से यहाँ रह रही हैं? मैं 30 साल से यहाँ रह रही हूँ। तो यहाँ पानी की समस्या कब से है? 2-3 साल से है। अब आप लोगों की मांग क्या है? हमारी ये मांग है कि हमारी जो लाइन है वो पूरी गली की क्लियर नहीं है, आगे पानी आता है, पीछे आता है, बीच में कुछ घर हमारे ऐसे हैं जो हमें पानी नहीं मिलता। पूरी गली को पानी नहीं मिलता या कुछ खास? नहीं, कुछ एरिया में हमें पानी नहीं मिलता, आगे पीछे पानी मिलता है, लेकिन बीच में कुछ हमारे 40 घर ऐसे हैं जिसको एक बूंद पानी नहीं मिलता। तो दिल्ली जल बोर्ड और आपका एमएलए क्या कहता है इस समस्या को? एमएलए तो हमारी सुनता ही नहीं, हम जाते हैं कोई एक्शन, कोई बात ही नहीं करता, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आते जाते रहे, उसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं है। जल बोर्ड आपकी सुनता नहीं है, जल बोर्ड एमएलए सुनता नहीं है, आपका एमपी भी नहीं सुनता, तो फिर ये समस्या का समाधान आप लोग क्या सोचते हैं? तो वही इस समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों से हमने मीटिंग की है कि आगे हमने क्या करना है। हम इस देश के नागरिक हैं ना हैं, हमें हमारा अधिकार मिलेगा या ना मिलेगा, हमने वोट डालें या ना डालें, किस पार्टी को दें, और दें तो फिर हमें क्या फ़ायदा है जब हमारे राइट्स नहीं मिलते। तो अगर पानी की सप्लाई अगर मान लीजिए रेगुलर हो जाती है तो आप लोग क्या चाहते हैं कि किस समय और कितना पानी आना चाहिए? कम से कम हम चाहते हैं कि समय से पानी आवे, 2 घंटे पानी आवे, ताकि सबकी पुट्टी पूरी हो जाए। महात्मा गांधी मार्ग की पब्लिक पानी से परेशान है। ये पिछले 10 साल से पानी नहीं आ रहा है। पहले तो था ही नहीं वैसे, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर केस किया हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड बोलता है हमारे दिल्ली में जो 1700 कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी है, हम कहाँ तक छोटी छोटी बातों को सुनेंगे। हमारी कोई दिल्ली जल बोर्ड बिल्कुल परवाह नहीं करता। बाकी हम जो एमएलए साहब के पास गए, एमएलए साहब 1-2 बार आए भी और इंजीनियर भी लेकर आए, लेकिन वो देख कर चले गए साइट को और उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ आज तक। हमारे पार्षद हैं, पार्षद को भी बताया गया, पार्षद भी आ गई थी, पार्षद ने भी इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। पानी की समस्या उन्होंने तो यही बताया कि हम करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पानी नहीं आ रहा है तो उसको क्या आप समझते हैं कि क्या पॉलिटिकल मामला है ये? पॉलिटिकल मामला तो आधे में किसी ने बोल दिया, आधे उधर आता पानी बहता रहता है, इधर आता ही नहीं पानी। नहीं आ रहा, हमारी गली में आता ही नहीं है सब पानी, क्या करें, बहुत परेशानी हो रही है। बोतल कान तक बोतल पानी तो आना चाहिए ना, बहुत पानी से परेशान है। इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं आता तो क्या करेंगे बच्चे? उधर से लेने नहीं दे रहे कनेक्शन हमारे को, पानी जोड़ेगी लाइन जब तो हमको पानी मिलेगा। इधर हमारे नेता स्वास्थ्य मार्ग में नहीं आ रहा पानी, इतने परेशान हो रहे, कहाँ तो पानी खरीदे हम, बताओ कितना पानी तो आना चाहिए ना। आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं पर पानी बहुत ज्यादा आ रहा है? हाँ जी, उधर पानी खूब आ रहा है, 8 बजे तक पानी आता है। कनेक्शन जोड़ने नहीं देते? जोड़ने नहीं दे। कौन नहीं जोड़ने देता? वो आप पिछली गली वाले, आधी गली वाले जिधर आ रहे हैं। वो क्यों नहीं जोड़ने देना चाहते? वो अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाना चाहते हैं और इसलिए नहीं जोड़ने देते। अब पुलिस को कंप्लेंट की है, पुलिस जेई आया था लेकिन उसको भी भगा दिया। उनकी कोई अलग पावर होगी, जान पहचान होगी, इस वजह से वो जोड़ने नहीं देते। अब केजरीवाल जी ने 20,000 लीटर का वादा किया है, जब बेसिक फैसिलिटी एक पानी नहीं दे सकते तो हम वोट क्यों दें किसी को भी? यही हम लोग का रीज़न है, हम वोट किसी को भी नहीं देंगे। 20,000 लीटर में 10,000 लीटर तो पानी आता होगा। एक मग्गा पानी नहीं आता जी सुबह से शाम तक, और आता है तो पहले आता था लेकिन 4 बजे आता था। 4 बजे आने का क्या सेंस है? इंसान नहीं, पहले 2-3 साल पहले जब भी आता था तो 4 बजे आता था आधे घंटे के लिए। आपका कहने का मतलब ये है कि सर्दी के दिनों में पानी आता है? नहीं, सर्दी के दिनों में नहीं, 3-4 साल पहले आता था जब पुराने कनेक्शन थे। नए कनेक्शन होने के बाद में एक गिलास पानी नहीं आता। तो जो बेसिक फैसिलिटी नहीं दे सकता तो उसको वोट लेने का भी हक नहीं है। एक्चुअल हमारे जो इस चौराहे से लेकर के इस चौराहे से मेन रोड से पानी यहाँ तक आता है। इसके बाद जो ये 40-50 घर हैं, इस बीच में पानी आगे पीछे भी आ रहा है, लेकिन इसी लाइन में जो पानी है इसका जो लेंथ जो पाइप लाइन का है वो 3 फुट है, और पीछे का जो है वो डाउन है, और पीछे वालों का जो है वो 4-4.5 फुट है। पीछे का पाइप अभी पीछे अभी नहीं, आपको कैसे पता कि पीछे का पाइप डाउन है? डाउन है इसलिए कि अभी नहीं, आपको पता कैसे लगा कि ये पीछे का? 6-7 महीने पहले पीछे लाइन डला था, वो डलने के बाद में हमारा लाइन जो है वो ऊपर हो गया, उनका नीचे ही है। इस बार नगर निगम के पास जल बोर्ड वाले के पास हम लोग गए थे, उन्होंने बोला था कि हम करेंगे,
लेकिन अभी तक उन्हें। हाँ बोलिए। आपको इस बात की मतलब है गलियों में पानी आना चाहिए, सब जगह पानी आना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्यासे की तरह पानी के लिए भटकते रहो। लाइन में आ रहा है, आगे लाइन में भी आ रहा है, 8 बजे तक आता है पानी, उधर भी नहीं आ रहा, बीच बीच में आ ही नहीं इस रहा बात पानी। को जो आप कह रहे हैं कि पीछे का पाइप डाउन है, हाँ। आपकी जानकारी में है, लेकिन जेई की जानकारी में जय की जानकारी में है उनके। एमएलए के बारे में नहीं बता सकता है। जय अभी खुदवाई कराया था तो उन्होंने बोला था कि इधर का डीप जो है वो 3 फुट है, पीछे का जो है 4 फुट है, तो एक हाँ तो वो नीचे के होने की वजह से जो है यहाँ पानी नहीं आएगा। वो तो एक टेक्निकल बात नहीं, है ना। टेक्निकल, हाँ टेक्निकल ही है तो वो। नहीं, टेक्निकल में तो जहाँ पर जमीन का जो लेवल होगा उस लेवल के हिसाब से पानी की सप्लाई का नहीं, वैसा नहीं है। जब ये पाइप लाइन डाला था सबसे बाद में हमारे चौराहे से पीछे का डाला है। आप कब से रहे हैं इस गली में? हम यहाँ से करीब 30-35 साल हो गए। तो ये पूरे राजनगर की समस्या है? सारे राजनगर इस लाइन का है, सबसे ज़्यादा इसी लाइन का है। पहले तो आ भी जाता था, अब जब से नया लाइन डाला है पानी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। और यहाँ इस चौराहे से लेके यहाँ तक क्यों कर रहे हैं आप? हैं? चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? फिर वही बात है, बहिष्कार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम नागरिक नहीं हैं। पहले वो कमिटमेंट करके जाते कि हम लगा देंगे। अभी भी 10 दिन पहले आए थे, खुदाई किए, खुदाई करने के बाद फिर भी वही बात है, आगे देखेंगे जी इसका भी बजट आएगा तो हम लगवाएंगे। मैं 1.5 साल से उनके पास चक्कर काट रहा हूँ। आप आम आदमी पार्टी के एमएलए को 10 साल से चुन रहे हैं और इस हाँ। समस्या का समाधान नहीं हुआ। पीछे वाले भी एमपी को ही बोला गया, विधायक को ही बोला गया, निगम पार्षद को ही बोल रहे हैं। वो कमिटमेंट कर देते हैं कि अभी बजट आएगा तो करा देंगे, लेकिन ये 2 साल से ऐसे ही चल रहा है, 2 साल से कंटिन्यू ये चल रहा है। अब पानी आता नहीं। आप लोगों ने तय कर लिया है कि ये बहिष्कार? हाँ, इस बार बहिष्कार ही होगा, और क्या कर सकते हैं। मार्ग के बहुत सारे महिलाएं, परिवार के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जिनका समस्या पानी की एक लंबे समय से बनी हुई है, और इन लोगों का ये कहना है कि पानी 24 घंटे में 10 मिनट कभी नहीं आता है, और अगर आता है तो वह गंदा आता है। और यहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वह जानने की कोशिश नहीं करते, इस समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं करते। और साथ में ही इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर हमें पानी का समाधान नहीं करता है यहाँ का एमएलए तो हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कुतुब मेल के लिए मैं आरिफ जमाल, राजनगर, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.